जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। जैसा कि हम लोग भारत के पठार और पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। आज हम उसी चैप्टर का कुछ MCQ करेंगे। MCQ रहेगा पर्वत और पठार से। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पठार की स्थलाकृति आदर्श हैं। यानी पठार की स्थलाकृति आदर्श हैं किसके लिए? क्या उसके लिए आदर्श हो सकता है खेती के लिए पठार की स्थलाकृतियाँ आदर्श होती हैं, या फिर वनिकी के लिए, खनन के लिए, जल विद्युत के उत्पादन के लिए। तो इसमें से ना तो पठार पर अच्छे ढंग से खेती की जा सकती है, ना तो वनों के लिए ये उपयोगी होता है, और ना ही जल विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। ये खनन में धनी होता है। यहाँ से खनिज पदार्थ बहुत भारी मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं, तो ये खनन के लिए उपयोगी होता है, आदर्श होता है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। यहाँ कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल, मैग्नीज। कोयला पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है। ये खनिज तेल नहीं पाया जाता, पेट्रोलियम पठारी क्षेत्र से नहीं पाया जाता है। यानी कि हमारा 3 ऑप्शन सही है, सही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और गलत वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। गलत वाला ऑप्शन यानी कि हम इसमें बताना है नहीं है, तो नहीं क्या नहीं पाया जाता? तो खनिज तेल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। तो लावा से निर्मित शैल है ये दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार है। जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था तो उसके लावा के ठंडे होने से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। तो दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट वो किससे निर्मित है? लावा से निर्मित शैल है। तो इसका निर्माण किस युग में हुआ, कब हुआ? यहाँ दिया है प्लीस्टोसीन युग में, क्रिस्टेशियस युग में, कार्बोनिफेरस युग में, मायोसीन युग में। तो यहाँ ना तो ये प्लीस्टोसीन युग में हुआ था, ना ही ये कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, ना ही ये मायोसीन युग में हुआ था। ये हुआ था क्रिस्टेशियस युग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टेशियस युग, यानी ऑप्शन बी, क्रिस्टेशियस युग। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्कन के पठारों में नदियों का प्रवाह होता है किस दिशा में? यानी दिशा पूछा यहाँ। नदियों का प्रवाह होता है उत्तर से पूर्व या पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम। तो इसमें हम लोग पढ़े थे पश्चिम से पूर्व। इधर से जा रही थी नदियाँ, इधर बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। तो दक्कन के पठार की जो नदियाँ होती हैं उनका प्रवाह दिशा पश्चिम से पूर्व होता है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है, जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है छायावृष्टि क्षेत्र। इसका कारण क्या होता है? छायावृष्टि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह समुद्र तट से दूर है, ये गलत। वर्षा वाले बादलों की अनुपस्थिति, गलत। यह वायु की दिशा के समानांतर स्थित है, ये भी गलत है। यह छायावृष्टि क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसीलिए यहाँ वर्षा कम होता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है? जो दक्कन के पठार की विशेषता है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता, दक्कन के पठार की बात कर रहा है। तो यहाँ सागौन नहीं था, शीशम नहीं था, चंदन था।
क्या विशेषता था दक्कन के पठार की? चंदन। पतझड़ी पौधे में चंदन का वृक्ष यहाँ पाया जाता है, साल नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। छोटा नागपुर के पठार की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ गलत हो जाएगी, पंचमढ़ी गलत, पारसनाथ ये सही है, महाबलेश्वर गलत है। हमारा जो छोटा नागपुर का पठार था, जब हम लोग छोटा नागपुर का पठार पढ़ रहे थे तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ मिला था? ये पारसनाथ, ये झारखंड, इधर मिला था झारखंड की साइड। झारखंड के 3 से 4 ज़िले इसके अंतर्गत आ रहे थे। तो यहाँ धूपगढ़ जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में गलत हो जाएगा, पंचमढ़ी भी गलत, महाबलेश्वर भी गलत, यहाँ हो जाएगा पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारसनाथ। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पाट यानी धब्बा क्या है? छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले धब्बा क्या है? तो ए लेटेराइट निक्षेप, यही होगा, सही होगा। लेटेराइट निक्षेप है, बंध नहीं, अयोग्य भूमि नहीं, खारी क्षरण लक्षण नहीं, ये होगा लेटेराइट निक्षेप। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग आपका था छोटा नागपुर का पठार। कहाँ? छोटा नागपुर के पठार में मिला था। तेलंगाना, मालवा, दक्कन के पठार में नहीं मिला था, ये छोटा नागपुर के पठार में मिला था। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है छोटा नागपुर पठार। देखिए छोटा नागपुर पठार से कितना क्वेश्चन बना है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? धनबाद क्यों है? क्योंकि यहाँ कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाना। कारण क्या है? कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि क्या पाया जाना, या फिर उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई जो नहर है, दामोदर नदी से जो निकाली गई नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा। तीसरा दिया है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण। तो यहाँ देखिए धनबाद ही क्यों, धनबाद में ही इतने लोग क्यों बसे हैं? सबसे घनी आबादी धनबाद में ही क्यों है? यहाँ ये भी कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाना, इसका एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये भी है उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई जो नहर है उससे सिंचाई की सुविधा, आसानी से लोग अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। और खनन उद्योग का विकास, औद्योगिकरण, जब औद्योगिकरण हो गया है वहाँ खनन उद्योग का विकास हो रहा है तो वहाँ आसानी से लोगों को रोजगार मिल जाता है, जिससे वहाँ की आबादी और बढ़ रही है। सर्वाधिक घना बसा जिला कौन सा है? धनबाद। तो ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही, उपरोक्त सभी सही हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है मेघालय की उच्च भूमि संरचना। अब मेघालय की बात करें, मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये मेघालय की जो उच्च भूमि है उसकी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से यह किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है, गलत है। पूर्वांचल की पहाड़ी, ये तो हिमालय की पहाड़ी को ही पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाता है, ये गलत है। अराकान योमा पर्वत, ये भी गलत है। इसी का तीनों एक ही हैं। हिमालय पर्वत को ही पूर्व में पूर्वांचल और म्यांमार में अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। यह है प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय की उच्च भूमि की संरचना प्रायद्वीपीय पठार है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से वही दोहराया गया है। मेघालय का पठार भाग है किसका? प्रायद्वीपीय खंड का, हिमालय श्रेणी का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा पूर्वी घाट हिमालय गलत है, ये प्रायद्वीपीय खंड का है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मेघालय का पठार, प्रायद्वीपीय खंड का है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है मेघालय पठार अधिकतर निर्मित हैं।
अधिकतर निर्मित है गोंडवाना शैलों के द्वारा, क्रिटेशियस लावा के द्वारा, धारवारियन क्वार्टजाइटों के द्वारा, तृतीय कौशाल्य शैलों के द्वारा। तो ये तीनों गलत हैं, ये गोंडवाना शैलों के द्वारा। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं ज़्यादातर गोंडवाना शैलों के द्वारा निर्मित हैं, ये गोंडवाना शैलों के द्वारा निर्मित हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग मेघालय का पठार है, तो ये भी गोंडवाना शैलों के द्वारा ही निर्मित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोंडवाना शैलों के द्वारा। मेघालय का पठार अधिकतर निर्मित है गोंडवाना शैलों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी, देखिए यहाँ पूर्वी पठार की बात कर रहा है, पूर्वी पठार भूम्याकारिकी प्रदेश का भाग है। पूर्वी पठार भूम्याकारिकी प्रदेश का भाग है। तो यहाँ विंध्य कगार पूर्व में, सबसे पहले तो पूर्वी का भाग नहीं है। बुंदेलखंड ये पूर्व में है, पूर्वी का भाग है। गडजात पहाड़ी ये भी नहीं है, नर्मदा घाटी ये भी नहीं है, ये तो पहाड़ी है। यहाँ पठार की, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार की बात कर रहा है। तो विंध्य कगार क्षेत्र ये विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत है, ये गलत हो जाएगा। बुंदेलखंड की उच्च भूमि ये पठार है, ये सही हो जाएगा। गडजात पहाड़ी ये पहाड़ी गलत, नर्मदा घाटी गलत। तो ये बुंदेलखंड की उच्च भूमि, ये सही हो जाएगा, बुंदेलखंड की उच्च भूमि, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहा है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार, इनमें से कौन सा कथन सही है, वही ऑप्शन हमको सही करना है। क्या दक्षिण का पठारी खंड मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस से बना है, ये सही है। दक्षिण का पठारी खंड जो है वो ग्रेनाइट और नाइस या नीस से बना है। और दूसरा है दक्कन लावा पठार का उठा हुआ पठार है, जो लावा की क्षैतिज विन्यस्त चादरों से बना है, ये भी सही है। लावा निर्मित पठार है दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार, ज़्यादातर लावा निर्मित पठार है। तो लावा पठार एक उठा हुआ पठार है जो लावा की क्षैतिज विन्यस्त चादरों से बना हुआ है। और ऑप्शन नंबर तीसरा नहीं, पॉइंट तीसरा बता रहा है, मालवा का पठार विंध्य की कगारों से ऊंचा उठकर पठार का पूर्वी पार्श्व बनाता है, ये गलत है। पूर्वी पार्श्व नहीं बनाता है मालवा का पठार, विंध्य की कगारों से ऊंचा उठकर नहीं उठा हुआ है, ये वाला आपका गलत है। नर्मदा और ताप्ती की द्रोणी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच पड़ती है, ये भी सही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की द्रोणी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत जो माला है उसके बीच में पड़ती है। तो इससे हमारा एक ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करके चुनिए। देखिए इसमें दिया है 1 सही है, 2 सही है और 4 सही, ये सही हो जाएगा। 1, 2, 3 गलत, केवल 1 और 2 गलत, केवल 4 गलत, ये हमारा 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, रांची का पठार उदाहरण है। अब रांची के पठार की बात कर रहा है, तो रांची का पठार हम लोग नहीं पढ़े थे, रांची का पठार पढ़े थे। कौन सा पठार रांची का पठार कहलाता था, तो छोटा नागपुर का पठार, जो छोटा नागपुर का पठार था उसी को हम लोग, वहीं रांची मिला था। पलामू, हजारीबाग, रांची, बिहार का गया, ये सब यही मिला था छोटा नागपुर के पठार में, तो उसको हम रांची के पठार के नाम से भी जानते थे। तो यह पठार उदाहरण है उत्थित पेनीप्लेन का, शुद्ध पेनीप्लेन का और तलित पेनीप्लेन का, प्रारंभिक पेनीप्लेन का। तो ये उत्थित पेनीप्लेन का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, उत्थित पेनीप्लेन का। ये शुद्ध पेनीप्लेन गलत हो जाएगा और तलित पेनीप्लेन गलत हो जाएगा, प्रारंभिक पेनीप्लेन गलत, ये सही ऑप्शन हो जाएगा उत्थित पेनीप्लेन का। रांची का पठार उदाहरण है उत्थित पेनीप्लेन का। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है,
वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है? जल निकास की प्रणाली दोनों तरफ है, पश्चिम की तरफ भी पूर्व की तरफ भी। तो ये छोटा नागपुर पठार आपका झारखंड की साइड मिला था। तो इसमें आपका हो जाएगा, अगर यहाँ से जो नदियाँ बह रही हैं वो आमतौर पर जाएंगी बंगाल की खाड़ी में, यानी पूर्व की दिशा में, जबकि इसमें पश्चिम और पूर्व दोनों पूछा है। इस छोटा नागपुर का पठार तो कट गया। रांची का पठार, ये छोटा नागपुर के पठार को ही रांची का पठार कहा जाता था, ये भी कट गया। हजारीबाग, ये भी कट गया। ये तीनों पठार झारखंड में जो स्थित है छोटा नागपुर का पठार उसी का रूप है। झारखंड के छोटा नागपुर के पठार को रांची के पठार, हजारीबाग के पठार, इन सब के नामों से जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका सही ऑप्शन मालवा का पठार। मालवा का पठार आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो पूर्व की दिशा में जाती हैं, पश्चिम की दिशा में भी जाती हैं। अपना जल निकासी जो जल गिराती हैं बंगाल की खाड़ी के साथ साथ ये अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ भी जाती हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मालवा का पठार। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार दक्षिण का पठार नहीं, छोटा नागपुर का पठार भी ऊंचा नहीं है, बघेलखंड का पठार भी नहीं ऊंचा है, लद्दाख का पठार, ये लद्दाख का पठार ही सबसे ऊंचा होगा। इसमें जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, इधर जम्मू कश्मीर उधर लद्दाख। तो लद्दाख सबसे, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, तो लद्दाख का पठार भी सबसे ऊंचा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लद्दाख का पठार। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार यानी पामीर के गांठ की बात कर रहा है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसकी ऊंचाई 5 किलोमीटर है। समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊंचा ये पठार है। ये सबसे ऊंचा है। पामीर का पठार दुनिया की छत इसे कहा जाता है। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। तो ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से वही पूछा है, दुनिया की छत। तो अभी बताया दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो दुनिया की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। पामीर के पठार, तिब्बत की पठार, पामीर की गांठ सभी इसी का नाम है। तो पामीर का पठार दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें कौन अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? अंतर पर्वतीय पठार की बात कर रहा है, ये दे दिया है विश्व के पठार का इसमें जिक्र कर दिया है। तो इनमें से कौन अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? इसमें हो जाएगा पेटागोनिया। आपका कौन सा हो जाएगा? पेटागोनिया। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, पेटागोनिया। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण यही नहीं है। बाकी सब तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का हिस्सा है, कोलंबिया का पठार अंतर पर्वतीय पठार का हिस्सा है, और बोल्विया का पठार भी अंतर पर्वतीय पठार का ही उदाहरण है। लेकिन पेटागोनिया का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन सा नहीं है? अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन सा नहीं, ये भी आपका पूछ लिया है। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो ये एट्रिम का पठार, बोल्विया का पठार, दक्कन का पठार, पेंटागोनिया का पठार। तो इसमें से अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है ये आपका बोल्विया का पठार। अभी हम लोगों ने पीछे देखा बोल्विया का पठार। ये सब विश्व के पठार की से 2-4 क्वेश्चन डाल दिए गए इसमें। तो ये देख लीजिए, आगे विश्व के पठार पढ़ाने लगेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, बोल्विया का पठार।
आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, लोयस पठार में स्थित है। लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, चीन। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? सबसे बड़े पठार की बात कर रहा है तो यह कोलोराडो का पठार है। कोलोराडो का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये है कोलोराडो का पठार। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 25। तो हम लोग मैदान के साथ साथ घास को भी देखे थे कि किस मैदान में कौन सा घास पाया जाता है, कहाँ घास को कहाँ के मैदानी घास को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25वां है, लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के जो मैदान पाए जाते हैं उसे कश्मीर में क्या कहते हैं? कश्मीर में क्या कहलाता है? तो हम बताए थे आपको सोनमर्ग, उसको क्या कहा जाता है? सोमर्ग। कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग। तो मर्ग, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मर्ग। और रही बात प्यार की, प्यार ये इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में प्यार के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी पर 16 नाम से जाना जाता है और गुजरात में घास के मैदानों को बन्नी नाम से जाना जाता है। तो इसका कश्मीर पूछा है तो कश्मीर में घास के मैदान को मर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मर्ग। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, जम्मू कश्मीर में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो कौन से घास के मैदान पाए जाएंगे? सोनमर्ग, गुलमर्ग। खज्जियार आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और 16 नीलगिरी की पहाड़ी पर पाया जाता है। तराइम आपका असम में पाया जाता है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला घास का मैदान सोनमर्ग, गुलमर्ग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, बन्नी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो बन्नी घास के मैदान गुजरात में पाए जाते हैं। अभी बताया गुजरात में, उत्तराखंड में इसी को प्यार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक और केरल में 16 नाम से जाना जाता है। तो गुजरात में बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास का मैदान आ गया है। तो 16 घास का मैदान नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कर्नाटक और केरल राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, वहीं पर ये 16 घास के मैदान पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी में। गुजरात या कच्छ के रण में आपको बन्नी घास का मैदान मिला था, हिमाचल प्रदेश में खज्जियार, जम्मू कश्मीर में मर्ग और नीलगिरी में 16 घास का मैदान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, खज्जर चंबा घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो खज्जर चंबा कहाँ बताए? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में खज्जर चंबा घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तराखंड में प्यार कहा जाता है, घास के मैदान को प्यार कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। ये उत्तराखंड फिर से आ गया है, तो उत्तराखंड में प्यार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुग्याल या प्यार घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो बुग्याल या प्यार घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? गुजरात में बन्नी घास का मैदान पाया जाता है, गुजरात में नहीं पाया जाता है। ये उत्तराखंड में प्यार या बुग्याल हैं। तो बुग्याल या प्यार घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में आपका तराई क्षेत्र पाया जाता है। तराई घास का मैदान उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में, जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है उसमें तराई घास का मैदान पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में मर्ग पाया जाता है और गुजरात में बन्नी, बुग्याल या प्यार घास का मैदान उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, एलिफेंटा घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो
तो एलिफेंटा घास का मैदान केरल में पाया जाता है। असम में आपका तराई पाया जाता है। कश्मीर में आपका मर्ग पाया जाता है। गुजरात में आपका बन्नी पाया जाता है और एलिफेंटा आपका केरल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 16 घास का मैदान किन दो राज्यों में पाया जाता है? तो 16 घास का मैदान नीलगिरी पहाड़ी पे यानी केरल और कर्नाटक के मध्य पाया जाएगा। महाराष्ट्र गोवा गलत है। उत्तर प्रदेश बिहार में तराई का मैदान पाया जाएगा। मणिपुर असम में मणिपुर में नहीं पाया जाता, असम में तराई का मैदान पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 16 घास का मैदान कर्नाटक और केरल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, तराई घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो तराई घास का मैदान आपका असम में पाया जाता है। मिजोरम गलत है, नागालैंड गलत है, मणिपुर गलत है। ये तराई घास का मैदान आपका असम में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में कौन सा पाया जाता है? तो तराई, अभी बताया तराई। बन्नी है आपका गुजरात में हो जाएगा, एलिफेंटा केरल में हो जाएगा, 16 नीलगिरी की पहाड़ी पर हो जाएगा, तराई आपका दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये यूपी फिर उसके बाद बिहार, उसके बाद असम, इतनी जगहों तक ये फैला है। यूपी के दुधवा नेशनल पार्क और बिहार के वाल्मीकि नेशनल पार्क और असम राज्य में ये घास का मैदान पाया जाता है। कौन सा घास का मैदान? तो तराई। उम्मीद करते हैं कि ये एमसीक्यू वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।